हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 25 करने जा रहे हैं। और यह आपका जो इतिहास चैप्टर है उनका पार्ट सेकेंड है, यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना नाम लिखिए, शिक्षक का नाम लिखिए, ठीक है। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं और फिर हम एक एक करके समझते हैं। और इसके साथ मैंने आंसर भी अटैच कर रखा है, आप आंसर को भी लिखेंगे। तो आइए, आई होप आप भी बेहतर तरीके से पढ़े होंगे। तो एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। देखिए, रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक और आर्थिक बदलाव। रूसी क्रांति जो हुआ था 1917, वो उन्हें उसमें जो है ना सोसाइटी में समाज की जो मजदूर वर्ग थे, जो उच्च वर्ग थे, उन लोगों की जो स्थिति थी वो कैसे बदली, वहाँ की कृषि व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की जो ना इकोनॉमी कैसी थी, वहाँ की जो है ना मतलब लोग किस तरह से सामूहिक खेती के खिलाफ थे, ठीक है। देहात में संपत्ति और जमीन के मौलिक चर्चे और राजशाही और सामंत थे, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में हम अब पढ़ रहे हैं। आपको अब रूस में उद्योगीकरण क्या होता है। उद्योगीकरण मतलब होता है दोस्तों, नए नए टेक्नोलॉजी को आप इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे आप अपनी खेती में सुधार लाते हैं। आप अपने जो है ना नए नए फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाते हैं, बहुत सारे उद्योग वगैरह स्थापित करते हैं, उसको उद्योगीकरण कहते हैं। और ये रूस में 1917 में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद रूस में भी क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आया दोस्तों, ठीक है। और ये दशक है 1800, मतलब क्रांति के पहले ही रूस में जो है ना मतलब देखिए 1880 और 1890 के दशकों में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में तेजी से उद्योग और कारखाने स्थापित हुए। अर्थात जो औद्योगिक क्रांति का जो चलन हुआ 1880 और 1890 के दशक के दौरान हुआ था। और कारीगर वर्कशॉप में मजदूर कारखानों में काम करते थे, और कारीगर अपने आप को कारखाना मजदूर से श्रेष्ठ मानते थे। मतलब यहाँ पे भी जो है ना एक तरीके का जो है ना देखा जा रहा, जो लोग श्रेष्ठ अपने आप को दिखाना चाहते हैं। जो कारीगर किस तरह से रेल मार्गों के विस्तार में लौह इस्पात, कोयला खनन, धातु पर गलन और मशीनरी उद्योग विकसित होने लगे थे। मतलब आप जो है ना ये इसे समझिए इस तरीके से, जो औद्योगिक क्रांति, उसमें किस तरह से मशीनों का, उसमें किस तरह से उद्योगों का, उसमें किस तरीके से लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी सब वो उस समय बढ़ा, ठीक है दोस्तों। और इसे आप पढ़िए और बेहतर तरीके से आप समझेंगे। अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर प्रभाव। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, रूस पर क्या प्रभाव पड़ा था। युद्ध के दौरान रूस में जर्मन विरोध भावना प्रबल हुई थी, और सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन नाम था, नाम बदल कर पेत्रोगाद क्या कर दिया गया दोस्तों, पेत्रोगाद कर दिया गया। उसका जर्मन नाम था, उसका नाम पेत्रोगाद कर दिया गया। और पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर रूसी सेना कठिन युद्ध लड़ रही थी और लाखों लोग मारे गए थे, और लाखों अपने ही देश में शरणार्थी हो गए थे। मतलब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो है ना 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, और 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था। उससे पहले हमारा देश एक ही था। तो इस दौरान क्या हुआ दोस्तों, जो पाकिस्तान, जो मतलब जब आंदोलन हुआ, जब इस तरह का आज़ाद बंटवारा हुआ, तो लोग अपने ही देश में बहुत सारे मार काट हुए, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। वो कह रहे थे मुसलमान पाकिस्तान जाओ, हिंदुस्तान में जाओ हिंदू। तो इस तरीके से अपने ही देश में लोग शरणार्थी बन गए थे, अपने ही देश में रह करके। उसी तरह यहाँ रूस में भी जो है ना लोग शरणार्थी बन गए थे। हारती हुई रूसी सेना पीछे हटने लगी और फसलें इमारतें को नष्ट करती जा रही थी, और दोनों मोर्चे पर हार के कारण कृषि, व्यापार और उद्योग चौपट हो गई थी। 1917 की रूसी क्रांति जो है ना दोस्तों, रूसी क्रांति ये जो है ना 1917 में की भीषण सर्दी में पेट्रोगाद में मजदूरों के इलाकों में अनाज की भारी कमी हो गई, और मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। और 22 फरवरी को महिलाओं के नेतृत्व में सरकारी इमारतें घेराव किया गया। सॉरी दोस्तों। तो आइए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए समय से नहीं बना पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, 20वीं सदी में रूसी समाज में किस किस प्रकार के आर्थिक बदलाव आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रूसी औद्योगिकरण की मुख्य विशेषता के बारे में लिखें और प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के लिए किस प्रकार आधार तैयार किया और बोल्शेविक ने अक्टूबर 1917 में किन किन बदलावों की घोषणा की थी। तो एक एक करके इसका आंसर देखते हैं। देखिए, बीसवीं सदी में रूसी समाज में किस प्रकार के आर्थिक बदलाव आए। तो रूसी समाज में अनेकों बदलाव आए थे। पहला, जमींदारों, सामंतों व पूंजीपति आदि का सत्ता समाप्त हो गया था। दूसरा, मजदूर किसानों ने अपनी आर्थिक स्थिति दृढ़ करना शुरू कर दिया था। और तीसरा, रेलमार्ग के विस्तार से लौह उत्पाद या इस्पात, कोयला खनन, धातु प्रगलन और मशीन उद्योग विकसित हुए थे। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, रूसी औद्योगिकरण की मुख्य विशेषता बताइए। रूसी उद्योग, ये इसे काट दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ये है। तो रूसी औद्योगिकरण के दौरान महिला कामगार व पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था और मजदूरों की दशा शोचनीय थी और उनमें असंतोष, उनमें बहुत बहुत असंतोष था। और रूसी के औद्योगिकरण के द्वारा और गैर कृषि रोजगारों में वृद्धि हुई थी और आधुनिक तकनीकी का जोरदार प्रयोग किया गया। आधुनिक तकनीकी अर्थात नए नए टेक्नोलॉजी का। भूमि व्यापार को अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी थी। और उसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के लिए किस प्रकार आधार तैयार किया। तो अनेकों समस्या उत्पन्न हो गई। किसान व मजदूरों की कमी कृषि के लिए हो गई और कृषि, व्यापार व उद्योग चौपट हो गई और रूसी सेना का पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर रूस की सेना का युद्ध लड़ना कठिन हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, बोल्शेविक ने अक्टूबर 1917 में किस बदलाव की घोषणा की थी। तो बोल्शेविक ने पुरानी सामंती पदवियों समाप्त कर दिया था और बेघरों और मजदूरों के लिए आवास और व्यापार व्यवस्था की घोषणा की थी। तो ये 2 पॉइंट था इसका दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।